हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। और गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे गाइस। और ये हमारे पास जो है महेश कुमार वर्णमाल और कुणाल वर्मा जी का क्विक नोट्स है गाइस। और ये बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि बहुत शानदार है, तो इसको जो है हम एक आधार बना सकते हैं। और इसमें से क्विक रिवीजन नोट्स हैं गाइस। ये अगर आप चाहें तो इसे फिजिकली परचेज भी कर सकते हैं या ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मुझे लगा कि इसमें से कुछ थोड़ा सा अध्ययन किया जाए और क्विक रिवीजन का नोट्स बनाए जाएँ और लोग आपको गाइड किया जा सकता है। तो गाइस, हालांकि आप इसे फिजिकली भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। सो गाइस, प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत: प्रागैतिहासिक काल, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, प्राचीन भारत और विदेशी आक्रमण, महाजनपद काल एवं मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, उत्तर एवं दक्षिण भारत के अन्य राज्य वंश, प्राचीन भारत के विविध पहलू। सो ये प्राचीन भारत के इतिहास के जो सिलेबस है उसमें शामिल हैं गाइस। क्योंकि हमें किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका सिलेबस भली भांति पता होना चाहिए गाइस। क्योंकि सिलेबस पता होने से हमें पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ क्या क्या अध्ययन करना है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास, जनरली हम इतिहास की बात करें गाइस, तो इतिहास 3 शब्दों इति धन हा धन आज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान, नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब किसी भी जो नॉलेज को ऐसे ही ग्रैंड नहीं करना, उन्हें इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच पड़ताल करके क्या सही है क्या गलत है, कि कितना सहीता प्रामाणिक है कि नहीं है, इस चीज़ को जो है देखना कर वो अध्ययन, वो ज्ञान प्राप्त करना, उसे इतिहास कहते हैं गाइस। और इतिहास में शामिल होता है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि तथ्य आदि, जिनका कालक्रमिक विवरण का जो हम अध्ययन करते हैं वो इतिहास कहलाता है गाइस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है गाइस। और हेरोडोटस ने जो है हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी, जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी थी। और इस पुस्तक की रचना उन्होंने की। इतिहास को जो है गाइस यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि देखते हैं सामान्यतः प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक ज्ञान काल। सो गाइस, इसके बाद देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। मतलब किसी भी चीज़ के कुछ स्रोत कहते हैं ना, जैसे भाई इसका क्या स्रोत है। आप कोई घटना या कोई सूचना लेते हैं तो पता करते हैं किसने बताया, कौन था भाई, प्रामाणिक स्रोत। इतिहास का निर्माण किया जाता है स्रोत के आधार पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांटा जाता है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य को फिर से धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में बांटते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य आते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत ये आते हैं। और ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म शामिल हैं। क्या इस विदेशी यात्रियों के विवरण अगर हम देखें, नहीं सॉरी, इससे पहले लौकिक साहित्य में हम देखें तो ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य शामिल है। विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें तो विदेशी यात्रियों को हम 3 भागों में बांटते हैं: यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। यूनानी लेखकों में गाइस देखते हैं कि टेसियस, जो कि ईरान का राज्यवैद्य था, हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान जो थे उनमें नियार्कस, आनेसिक्रेटस एवं एरिस्टोबुलस शामिल हैं। इसके पश्चात मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था, इंडिका के लेखक हैं वो। और डायमिकस, डायोनुसियस, टॉलेमी, प्लिनी,
ये शामिल हैं यूनानी रोमन लेखक में गाइस। चीनी लेखक की बात करें यहाँ पर तो उनमें फायान, सुंगयुन, ह्वेनसांग, इत्सिंग यात्री आए थे, चीनी यात्री। अरबी लेखक की बात करें, अरबी यात्रियों के बारे में, तो इनमें शामिल हैं गाइस सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी और इब्न बतूता। तो गाइस ये हैं हमारे विदेशी यात्रियों के विवरण में शामिल। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें गाइस, इसमें तो अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला शामिल होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं, हालांकि इनको जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है गाइस। हालांकि ये सभी जो स्रोत हैं गाइस, इनको मिला कर के ही हम भारतीय इतिहास का निर्माण करते हैं और भारतीय इतिहास का निर्माण किया जाता है। हालांकि युगों के आधार पर इसकी व्याख्याएं भी बदलती रहती हैं, नए नए तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो गाइस उनके आलोक में, उनके परिप्रेक्ष्य में व्याख्याएं बदलती हैं कभी कभी। तो गाइस इतिहास का निर्माण किया जाता है स्रोत के आधार पर, पुरातात्विक स्रोत जिन और विदेशी यात्रियों के विवरण और साहित्यिक साक्ष्य, इनके आधार पर जो है हमारे इतिहास का निर्माण किया गया है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।